ओके, सो अभी हम टूल्स कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो सेटअप फेयरली सिंपल रहेगा इसका भी। तो आई विल क्रिएट अ फाइल फॉर दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नेम इट कस्टम टूल्स। ऑलराइट, सो जैसे हमने यहाँ पे एजेंट में इंपोर्ट किए थे थोड़े एजेंट, आई विल डू द सेम एंड आई विल इंपोर्ट द कीज़ एज वेल। दैट इंपोर्ट्स आर द सेम, क्योंकि हम लोग कस्टम टूल के अलावा थोड़े से नॉर्मल टूल्स भी यूज़ करेंगे। सो यू विल गेट टू सी हाउ मल्टीपल टूल्स आर इंटरेक्टिंग। उसके बाद हम यहाँ पे टूल डिफाइन करेंगे। तो लेट्स से डेफ दैट्स जो alright, so I'm gonna use a simple API। इसका URL लाइक आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। that's जो दिस वन। तो यहाँ पे आप API को हिट करेंगे ये वाली, तो आपको एक रैंडम सा डेट जोक मिल जाएगा। तो वी आर गोना यूज़ दिस वन। सो आई विल कॉल फॉर दैट एंड so URL equals to एंड वी गोना यूज़ द रिक्वेस्ट। और उसके लिए हम रिक्वेस्ट इंपोर्ट कर देते हैं एंड दैट विल बी दैट। and we are just gonna return the response in a JSON format। जोक, तो आई थिंक ये हमें ये जोक रिटर्न करना है, तो वी आर जस्ट गोना रिटर्न दिस वन। तो दैट्स आवर बेसिक एक टूल कॉल हो गया। अभी हम इसको खाली एजेंट के अंदर हम यूज़ कर लेंगे। तो लेट्स डू लाइक जनरल एजेंट। जो हमारा पहले सेटअप है वही रहेगा ये। we're gonna define the name, the role for this। okay, so general purpose agent that can answer questions and provide information and retrieve dead jokes upon the request the user। so instruction, helpful instruction, use DuckDuckGo to find the information on the web, answer in the bullet point, tabular if just okay, so this is good। यहाँ पे चलो अभी DuckDuckGo टूल तो इन लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। वी आर गोना ऑल्सो यूज़ दिस टूल। तो वी जस्ट नीड टू डू अ कॉमा एंड एंटर दिस, दैट्स इट। तो ये हमारा टूल इधर आ गया। तो इट हैज़ द एक्सेस टू इट नाउ एंड इट विल बी यूजिंग इट। तो ये हो गया एंड वी कैन ऑल्सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। इतना ही देंगे तो भी चल जाएगा। एंड विल जस्ट कॉल इट नाउ print response। give me a dead joke। okay, so we are just gonna run this now। 3, 1, let's go। good, let me okay, I'm inside the environment now and now I can run it। alright, so इसने डेड जोक यहाँ पे मेरे को प्रोवाइड कर दिया टू वेरीफाई कि ये हमारा एक्चुअली कस्टम टूल है। सो इट वोंट बी कमिंग इन दिस येलो बॉक्स। तो अगर वेरीफाई करना है अगर हमें, तो वी कैन जस्ट डू लाइक अ प्रिंट स्टेटमेंट ओवर हेयर एंड वी कैन जस्ट प्रिंट आउट द रिस्पॉन्स टू चेक इफ इट्स डन बाय दिस वन और नॉट। so let's try to run it again। so as you can see इसने हमें ये दिया है, तो मतलब it's printing। if I convert it into a JSON, it's gonna give me the entire object over here and it's gonna print the joke for me। तो ये हमारा बेसिक सा एक टूल कॉल है। देर इज़ बिगर लाइक इसको हम और भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो फॉर दैट वी हैव अ टूल प्रॉपर्टी, तो वो हम एग्नो टूल्स में से लेते हैं। सो लेट मी इम्पोर्ट इट फर्स्ट।
import tool, या तो ये हमारे यहाँ पे आ जाता है ऐसे टूल करके हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. एंड वी नीड टू जस्ट पास डाउन सम वैल्यूज़ ओवर है. तो वैल्यूज़ में पहले आएगा हमारा नेम. तो लेट्स डू डेड joke. Let's do this. Yeah. And then there will be like if you want to show results or not, it's gonna be true. And then we can do like if it should stop directly after the tool call. So जैसे कि यहाँ पे here is a dead joke for you, let me know another one. तो वो it after this it ran again. So that's why we can just like print out the dead joke without any other AI formatting over there. Then we can do a description as well. Fetch a random dead joke, that's search fine. उसके बाद we'll do like let's do there is one more property called as requires confirmation. तो टूल रन होने के लिए पहले उसको confirmation के लिए requirement रहेगी. We'll cover this detail like is this part in detail laterwards because ये human in the loop के उसमें आता है. तो what is human in the loop मैं वो भी आपको बताऊँगा बाद में. तो this is the property which will be editing in that case. So that's one thing. Then we can also do cached result, and for now let's set it to false, and I will explain to you after what that is. Cache directory, we'll have to set a path over here as well in case we set it to true. So I'll input it right now so we can like just enter it, and then we can just change it to true later down, and we'll be just running it. So I'll do present working directory, and I'll have my directory over here, and then we'll over here do like one folder which is cache, and let's make a folder. Okay. So it will be saved over here. So that's it. And then we have a cache ttl which we can do like 1 hour. So this is our tool which we can use. अभी अगर मैं इसको कॉल करता हूँ राइट, तो it should directly show me the joke instead of giving me another like edited message like this one. तो that's why अगर हम इसको true करते हैं, so right now we don't require it to give me anything else other than the joke. So we can just do this, and it's going to just give me the jokes without editing the response. So that's stop after tool call. Next one is कैश. तो कैश में हमें खाली इसको लेट्स डू इट ट्रू. तो इधर यहाँ पे कैश में whenever the tool is called, it's gonna create like a file over here, and it's gonna save the response. And after this amount, like अगर इस अमाउंट के अंदर हमने वापस से रिक्वेस्ट की तो इट्स गोना गिव गेट दिस रिस्पॉन्स विच इट ऑलरेडी हैज़ फ्रॉम द कैश एंड गिव द आंसर. सो राइट नाउ हमने ये जोक यहाँ पे फैच किया तो इट गिव मी दिस जोक. इन नेक्स्ट टाइम इट गिव मी अ डिफरेंट जोक. बट अगर मैं कैश में करता हूँ तो इट्स गोना गिव मी द सेम जोक अगेन एंड अगेन until the cache expires. So basically that is the case use case for cache. So let's run it and we'll be able to see this. So I got the joke did you hear, and there's a file over here, JSON file, and उसमें ये देखो यहाँ पे response हमारा save हो गया. And if we call this again, it's gonna give me the same joke, did you hear that the police. So I'm getting the same joke no matter how many times I repeat it. I will get the same joke until this cache expires, which is gonna be like a minute I guess. So this is the another property. उसके अलावा और भी properties है इसके अंदर. For example, there is a property called tool hooks. तो this is like a array, और उसमें आप और भी tools define कर सकते हैं which will be called आफ्टर दिस. तो उसके लिए टूल्स कॉल होंगे ये वाले, और उसके लिए अगर आपको स्पेसिफाई करना है इफ़ यू वांट टू कॉल लाइक सर्टेन टूल्स आफ्टर और बिफोर, देयर इज़ अ प्री हुक एंड पोस्ट हुक एज वेल. सो ये प्री हुक होगा एंड दिस विल बी पोस्ट हुक. तो आप जो यहाँ पे एरे में टूल डिफाइन करेंगे वो बिफोर द टूल कॉल एंड आफ्टर द टूल कॉल होगा. तो दिस इज़ अबाउट टूल्स.
and next in the next video we're going to discuss about the toolkit. So toolkit is basically this library, like you can create a library of tools and not have to define this like individually over here, and you can just plug and play that library. तो उसको हम toolkit कहते हैं in Agno. तो we'll like learn how to make that and how to use it over here. तो हम लोग भी डायरेक्ट ऐसे tool call with like function kind of कर पाएंगे यहाँ पे भी. So that's about it for this video. Thank you for watching.